IMF का नया प्रोग्राम नई हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया, बोले मईशत के हवाले से बातें नहीं, काम करना है। मुश्किलात के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात 15 मार्च से शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना खुद भी अमरीका जाएंगे। पहले मरहले में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ जारी करने पर बात होगी। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज के लिए भी मुज़ाकरात होंगे। निगरान हुकूमत मुआशी अहदाफ कामयाबी से हासिल कर चुकी। नए प्रोग्राम के लिए नए मुआशी अहदाफ तय होंगे। गर्दशी कर्जे, सब्सिडी और बजट खसारा कम करना सर फहरिस्त। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना और मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना तैनाती मस्बत फैसला है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहा कि टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। माजी में टैक्स की बुनियाद वसी करने, रियल इस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करने का इजहार कर चुके। मुल्क में रोज़ाना 2 अरब रुपए तक बिजली का नुकसान, 1 अरब 61 करोड़ रुपए की बिजली चोरी और 1 अरब 37 करोड़ रुपए की बिजली ज़ाया हो जाती है। चोरी में पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सर फहरिस्त। बन्नू, DI खान, टांक और शांगला में 100% सारिफीन कुंडा डालकर बिजली के मज़े ले रहे हैं। बलोचिस्तान के अजला, पशीन, सिब्बी, मकरान, खुजदार और लोरलाई में 90% कुंडा कल्चर का रुझान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी कुंडा कल्चर आम है। बिजली का गर्दशी कर्ज 2635 अरब रुपए तक पहुँच चुका। कौमी खजाने को पहुँचने वाले नुकसान पर नाच न्यूज़ के खुसूसी कवरेज। सारा मलबा बिल अदा करने वाले सार्फिन और इंडस्ट्रीज़ पर डाला जाता है। बिजली की बढ़ती कीमतों ने सनती तरक्की को भी ब्रेक लगा दिए। सनतकार, मैन्युफैक्चरर्स और मजदूर तबका परेशान। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने विफाक को एक एक करके सूबे के तमाम हुकूक गिनवा दिए। बकाया जात और आइनी हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने का ऐलान। बोले पन बिजली की मद में 1510 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। NFC अवार्ड से भी सालाना 262 अरब रुपए सूबे को मिलने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को हटाने का फैसला। ग्रेड 21 के शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की तजवीज़ भेज दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 3 नामों की बजाय सिर्फ 1 नाम आने पर एतराज़ उठा दिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आज से सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज दोबारा बहाल। मरीजों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। नौ मुंतखब सिंध काबीना की हलफ बर्दारी शाम 5 बजे शेड्यूल। पहले मरहले में सिंध काबीना में 8 से 10 वज़रा शामिल होंगे। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सरदार शाह और शर्जील मेमन को दोबारा वजारत मिलेगी। ज़ियाउल हसन, मोहम्मद बख्श मेहर और डॉक्टर अजरा अफजल भी बतौर वज़ीर सूबाई काबीना में शामिल होंगी। उधर सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध तब्दील करने का फैसला। सैयद आसिफ हैदर शाह को चीफ सेक्रेटरी सिंध मुकर्रर कर दिया गया। IG पुलिस के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम तजवीज़। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। मीडिया को बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वालों की कवरेज से रोक दिया। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल इंतजामिया को कौमी असेंबली में बुलाने का ऐलान। बोले अदालती अहकामात के बावजूद इजाजत नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाया जा रहा है। सुपरिटेंडेंट जेल मौजूद नहीं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी भाग गया। कहा गया कानून और आइन की बालादस्ती। वज़ीर आला पंजाब को शर्म आनी चाहिए। असम्बलियों से हलफ उठाकर अपोजिशन इलेक्शन नताइज तस्लीम कर चुकी। अब मुल्क में इंतशार और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा न किया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारा सारा बजट कर्ज़ों पर है। कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्जे लेना पड़ते हैं। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम उठाई गई। चीन CPEC फ़ेज़ 2 में 5 नए कॉरिडोर बनाने को तैयार है। इसे हकीकत बनाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की IT बरामदात बढ़ाने के लिए जामिया रोड मैप तलब कर लिया। बोले अरबों डॉलर की IT बरामदात की इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इकदाम उठाएंगे। मुतवक्के हजम 3 अरब डॉलर है, उसमें मजीद इजाफा करना है। उधर तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। तारिक फातमी का दर्जा वज़ीर ममलकत के बराबर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के लिए फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया। आगाज 2 हफ्ते में हो जाएगा। शहर में एक और IT टावर बनाने का भी फैसला। 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 की मंजूरी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और दीगर बड़ी कंपनियों ने IT सिटी के लिए आमदगी जाहिर कर दी है। चीन की बड़ी IT कंपनियों को भी ऑफिस बनाने की दावत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है, निगहबान प्रोग्राम पर मुखालिफिन झूठी खबरें फैला रहे हैं। पैकेज में 64 लाख शहरियों को शामिल किया गया है। दुखर अंदोजी के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हो चुका। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए एक अलग महकमा कायम किया गया है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छूने लगीं। फल, सब्जियां, गोश्त, मिसाला जात समेत हर चीज़ के रेट्स हाई। प्याज 300 रुपये किलो, टमाटर 200 से 220 रुपये और आलू 80 रुपये किलो बेचा जाने लगा। सेब 350, खरबूजा और अमरूद 200 रुपये और स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो फ़रोख्त। बेसन की कीमत 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो हो गई। आम दर्जे की खजूर भी 700 रुपये किलो तक जा पहुँची। चाट मिसाले का पैकेट भी 60 से बढ़ाकर 100 रुपये का कर दिया गया। विफाकी काबीना के लिए केले और प्याज की कीमतें कंट्रोल रखने के लिए बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी। बारिशों का एक और ताकतवर सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 22 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गवादर के सबसे बड़े सरकारी स्कूल में बारिशों के 2 हफ्ते बाद भी निकासियाँ मुमकिन न हुई। उधर इस्लामाबाद, पंजाब और बलाई सिंध में भी बारिश का इम्कान। और मुज़ाहमत की अलामत इनकलाबी शायर हबीब जालिब की 31वीं बरसी। आंख ने जो देखा, दिल ने जो महसूस किया, मिनोन अशार में ढाल दिया। जालिब पिछले तबकात की आवाज़ बने, कई बार कैदोबंद की सोबतें भी झीली। आम इंतखाबात के बाद ग्रैंड ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन का 24 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन अप्रैल में कराने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल रवां हफ्ते जारी होने का इम्कान है। तफसील जानेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताएगा। देखिए, 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद जो नशिस्तें खाली हुई थी, अब उनके ऊपर जो ग्रैंड ज़िमनी इंतखाबात है उसकी तैयारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी हैं। 24 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन है वो अप्रैल में कराने का फैसला किया गया है। और ज़रा ये बताते हैं कि 14 मार्च को जो सेनेट की नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके फौरी बाद इन इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत बनने से NA 207 में खाली हुई थी। मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला बनने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो खाली करार दी गई। इसके अलावा शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से एक सूबाई और एक कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात की तैयारियां हैं वो शुरू हुई हैं। बिलखसूस वाटमार्क बैलेट पेपर का इंतजाम कर लिया गया है। और ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के अपने जो ऑफिसर हैं वो बतौर रिटर्निंग ऑफिसर जिससे तैनात किए जाएंगे।